आपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की जो बात की, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की याद अब आई दक्षिण भारत में। भाई टारगेट रख दिया, बड़ा रखा है, अब की बार 400 पार। अगर दक्षिण भारत में अपनी पैठ, अपनी रीच नहीं बढ़ाई तो ये नामुमकिन है। वहां पर 132 सीटें हैं, तो तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा तो कहीं पर कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव की याद आई, तेलुगु अस्मिता की वो बात करेंगे। जैसे प्रणब मुखर्जी की याद आई 2015 में। पीवी नरसिम्हा राव से पहले प्रणब मुखर्जी को दे दिया बीजेपी ने, क्योंकि 2016 में उनकी निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर थी। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ये पुरस्कार देने से या भारत रत्न देने से बीजेपी का वोट बढ़ जाए, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व। हाँ, तो दो चीजें कर रही है बीजेपी। एक प्रतीकों की राजनीति, दूसरा एक राजनीतिक कंट्रास्ट खड़ा करने की। देखिए, कांग्रेस की जो कार्यशैली है, जो उसकी राजनीतिक संस्कृति है और हमारी जो है, उसमें फर्क क्या है। वो अपनों को भी अपने जो मेरिट पर डिजर्व करते हैं, लेकिन किसी एक परिवार के करीबी नहीं है या परिवार को पसंद नहीं है, उनके साथ क्या व्यवहार करती है, और हम जो हमारा राजनीतिक विरोधी है उसके साथ क्या करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो है प्रणब मुखर्जी और पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव का आपने पहले जिक्र किया ही है कि उनका पार्थिव शरीर भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में नहीं लाने दिया। तो कांग्रेस पार्टी के वो बड़े कद्दावर नेताओं में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो ये एक कंट्रास्ट खड़ा करने की और कोशिश है। अब इसका राजनीतिक जुआ भी खेलने के लिए तैयार रहती है क्या प्रदीप जी बीजेपी? क्योंकि नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही और बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से पहले नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 लाया था। और इसमें यह था कि जो भी जगहें हैं 15 अगस्त 1947 में जो ढांचे वहां थे उन्हें हटाया या गिराया नहीं जा सकता। उन्हीं नरसिम्हा राव को इस साल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला विराजमान हो गए उस जगह। नहीं, मैं तो मानता हूं इससे बड़ा जोखिम मुलायम यादव को भूषण देना, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और उसके बाद अभी अपने निधन से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा फिर ऐसा मौका आएगा तो फिर गोली चलवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पद्म विभूषण दे, ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा लगता है। जोखिम भरा है, यह राजनीतिक दांव भी है। और अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, विनोद अग्निहोत्री, आपने बहुत कवर किया है उनको, उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी को और जिन गठबंधनों का वो हिस्सा रहे। चौधरी चरण सिंह की अभी याद आई। अब प्रदीप सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल जायज है कि वो डिजर्विंग थे या नहीं। बिल्कुल डिजर्विंग थे, पर नवाजा जाए 2024 में, चुनाव से ठीक पहले, और तब जबकि जयंत चौधरी एनडीए से तालमेल करते दिखाई दे रहे थे, उस वक्त पर यह घोषणा होना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूं कि जिनको पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न, वो डिजर्विंग थे और इसमें कोई डाउट ना। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं चौधरी साहब को दिया गया, क्योंकि मैं उनकी नीतियों का बड़ा समर्थक रहा हूं। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर, देखिए विशुद्ध राजनीतिक लेन देन के तहत दिए गए दो भारत सम्मान, चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर। नीतीश कुमार के साथ जो राजनीतिक डील हुई उसमें यह तय था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देना है ताकि उनको एक वे आउट मिले एनडीए में आने का, और वो किया। उसके बाद नीतीश जी चल पड़े। जयंत चौधरी के साथ भी जो राजनीतिक बातचीत हुई, जो राजनीतिक डील हुई, उसमें भी चौधरी साहब का की मांग थी चौधरी साहब को दिया जाए, और तब ये दिया गया। तो ये कोई बहुत श्रद्धा से, बहुत आस्था से नहीं दिया गया है, ये एक राजनीतिक डील के तहत दिया गया है। अडवाणी जी को देने के पीछे कारण ये है कि अडवाणी जी चूंकि उनके गुरु भी रहे, मुंह बचाने का रास्ता भी मिल गया जयंत चौधरी को। जो जवाब दिया, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा एनडीए में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा किस मुंह से इनकार करूं, पर किस मुंह से लोगों को बताते कि मैं क्यों जा रहा हूं एनडीए। अब कहेंगे दादा को देखिए, भारत रत्न दिया इन्होंने। अब उनको, अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा और राजस्थान से, जो चौधरी साहब का इलाका रहा है, तो जयंत चौधरी के लिए रास्ता बन गया
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।